अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शोबिज़ की लेटेस्ट खबरों के साथ हाजिर हैं। फवाद खान को 8 साल के बाद काम मिला है। हीरोइन कौन है उसके ऊपर बात करेंगे। सैफ अली खान के साथ सबा कमर ने काम करने से क्यों इनकार किया था, महाराज की क्या अपडेट्स हैं, DDLJ यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हमें तो 15 साल पहले से पता है, 16 साल से जब पहली दफ़ा आया था ये खबर। आज फिर टॉक ऑफ द टाउन है। काजुल के मुकाबले में कौन सा अंग्रेज हीरो था, उसके बाद शाहरुख खान को लिया गया था, और उसके साथ साथ सबा कमर के इनकार की वजह और रद्द ड्रामे के ऊपर बात करेंगे। हानिया खान का जो नया ड्रामा आया उसके ऊपर बात करेंगे। अतीका उड्डू के बेटे ने खुद तीसरी शादी क्यों करवाई थी अपनी माँ की, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इन सब के पे जाने से पहले पिछला जो सर्वे था वो आपको बता दें, और आज का सर्वे प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे किसके दरमियान है। पिछले सर्वे में जेबा साहिबा और शमी मारा साहिबा के जो दरमियान था, उसमें हमने पूछा था कि आपकी नज़र में ग्रेसफुल और पुरवकार और जज्ब नज़र हीरोइन कौन सी है ज़्यादा। तो ये दोनों के दरमियान मुकाबला था। तो 73% वोट लिए हैं, कुल 900 वोट थे, उसमें से जनाब जेबा साहिबा ने लिए हैं और दूसरे जो शमी मारा है उन्होंने 27% लिए हैं। तो इस तरह जेबा ने आसानी इस मुकाबले में, इस सर्वे में बहुत आगे नजर आई है जेबा साहिबा। अब आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी बताएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहबा का भी आपको बताएंगे अदाकारों के साथ क्या क्या करती फिर, क्या क्या काम लेती फिर। सबसे पहले फवाद खान से शुरू करते हैं। फवाद खान जो कि बहुत कम कम काम करते हैं और कम कम नजर आते हैं। एक दो ड्रामे यहाँ किए, फिर एक आध फिल्म की। एक फिल्म तो एक मौला जाटी की है मेरे ख्याल में, वो थी खुदा जाने। दो ही फिल्में, दो ही ड्रामे। उसके बाद वो इंडिया चले गए और बड़े चूजी रहते हैं और बड़े खामोश भी रहते हैं। आते भी कम है और फिल्में भी काम करते हैं, ड्रामे भी काम करते हैं। लेकिन मौला जाट के बाद से लेकर जब वो रिलीज हुई, वो तो काफी दिन से बदली थी इंडिया के अंदर। उन्होंने जो ऋषि कपूर साहब के साथ आखिरी फिल्म की थी गालबन, या वही थी मेरे ख्याल में। उसके बाद अब उन्हें दोबारा से एक फिल्म का प्रोजेक्ट मिला है, वानी कपूर उनके साथ काम करेंगी। डिटेल जो है वो जल्द सामने आएगी। लेकिन 8 साल के बाद कम अज कम वो इधर इतना सब्र करने के बाद गए हैं। अपना स्टेटस वो मेंटेन रखते हैं, अपना स्टेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो अदाकारा मुमताज़ आई थी इंडियन, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अकेले में जब पूरे रेस्टोरेंट को बुक करवा के सारा कुछ किया था, उसने भी शायद कम दिखाया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चली होगी वहां जाके। बहरहाल ये बात है, तय है कि फवाद खान हमारे बड़े खूबरू हीरोइन, जिसमें जिनकी इंडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है। और इस तरीके से ये जो खबर है ये आप तक पहुंचाई। उसके बाद इमरान अब्बास साहब, इंस्टाग्राम के ऊपर हीरोइंस के दरमियान तो मुकाबला चलता रहता है, फीमेल एक्टर्स के दरमियान। पिछले दिनों में हमने आपको बताया था आयजा खान को हानिया आमिर पीछे छोड़ गई थी, लेकिन मेल एक्टर भी किसी से पीछे नहीं है। इमरान अब्बास हमारे बड़े ज़बरदस्त अदाकार, बड़े खूबसूरत अदाकार, ड्रामों फिल्म में काम किया ज़्यादा और इंडियन फिल्मों में काम किया। वो जनाब इंस्टाग्राम के ऊपर 9 मिलियन हिट करने वाले फॉलोअर्स पहले मेल एक्टर बन चुके हैं। तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद इमरान अब्बास साहब को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत माने हुए अदाकार है। नसीरुद्दीन शाह के बाद उसी टाइप का एक अदाकार जिसकी शक्ल जो थी वो मामूली थी लेकिन काम उनका गैर मामूली है, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि मुन्ना भाई MBBS के दौरान उन्हें शूट के दौरान कितने पैसे मिले थे। 25,000 रुपया उन्हें उस वक्त मिला था। वैसे 20 से 22 का भी फिगर आ रहा है, लेकिन 25 का बताया जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि उनके साथ बाकी जो अदाकार उस लेवल के थे, यानी उतना काम ही कर रहे थे, उन्हें 3,000 या 4,000 मिलता था मुआवजा। तो वो कहते हैं कि उस जमाने में हमें 5,000 अगर कोई दे देता था तो हम लुडियां डालते थे। और फिर उन्होंने सरफरोश फिल्म जो गालबन 99 में आई थी आमिर खान के साथ, उसका भी पूरा हवाला दिया और बताया कि सरफरोश फिल्म में जब उन्हें बुलाया गया, एक किरदार दिया गया, उन्हें नहीं पता था कि वो उनके सामने कौन काम कर रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता था इसमें लीड किरदार आमिर खान साहब का है। उन्हें अपने मुकालमे याद करने के लिए कहा गया, और जब उन्होंने दूसरे डायलॉग पूछे किसी और के, तो उन्होंने कहा आप अपने डायलॉग के ऊपर फोकस करें और आप अपने काम से काम रखें, दूसरों के डायलॉग के अंदर मत बीच में झांक के देखें कि कौन क्या कर रहा है। लिहाजा आप काम करें। वो उन्होंने डायलॉग तैयार किए, रेडी किए और बिल्कुल सुने। और जब उनको सामने से आए, पता चला कि उनके सामने तो अदाकार कौन है, आमिर खान साहब भी उन के साथ भी सीन था। तो उनकी आमिर खान साहब को देख के उन्होंने हकलाना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर वो परेशान हो गए। लेकिन इसी तरह उन्होंने डायलॉग बोले। उसके बाद जिस भी फिल्म के उन्हें कोई मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार ही उसमें मुआवजा मिला था। लेकिन उसके बाद जहां पे भी वो जाते थे उनसे पूछा जाता था कि आपने कौन सा काम किया, क्या ऐसा काम किया। तो उन्हें बताया जाता था कि मैंने सरफरोश में काम किया। उन्होंने कहा जी सरफरोश में आपने कौन सा काम किया। उन्होंने कहा जी वो सीन है। अच्छा अच्छा आप हैं। हम समझते थे कि सरफरोश फिल्म के उस सीन के लिए असली का क्रिमिनल कोई हायर किया गया। लेकिन बहरहाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो हमारे इंडिया की इंडस्ट्री के बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं और उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं।
आगे चलते हैं जनाब। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो आजकल अदाकाराओं से, जो एक्ट्रेस हैं टीवी ड्रामों की, उनसे बड़ा काम ले रही हैं। आजकल उनके लिए बजट भी रखा गया है अदाकारों के लिए, और वैसे भी मरियम नवाज शरीफ साहबा एज ए सीएम क्या करती फिर रही हैं उसके बताने के लिए 100 दिन की, 100 साल तो नहीं, 100 दिन की कारकर्दगी बताने के लिए वो जहां और लोगों को हायर कर रही हैं, और उनकी हुकूमत जो और लोगों को अपनी तारीफों के लिए पुल बांधने के लिए हायर कर रही है, वहां पे अदाकारों को भी किया। उन अदाकारों में सनम सईद हैं, सबूर अली हैं, और आयमा हैं, और एक दो उर्वा भी हैं, शायद उर्वा भी हैं। ये हैं, तो इन्होंने जहां जहां अपने इंस्टा पे, अपने सोशल मीडिया पर उनकी कामों की तारीफ की है, तो नीचे कमेंट्स बंद कर दिए हैं गए हैं ताकि इन्हें गालियां ना पड़े। तो किसी ने नीचे कमेंट भी किया कि इनको इसके ऊपर भी मजीद मुआवजा दे दिया जाए जो पहले इनको काम करने का या उस कैंपेन को चलाने का दिया गया है। अगर ये वाला मुआवजा इनको मजीद दे दिया जाए तो अपने कमेंट सेक्शन भी खोल देंगी और इनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं एक चीज़ जानता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से कि उन्होंने एक माजी की अदाकारा, बहुत सुपरस्टार रही है, बड़ी कामयाब फिल्में हैं, उनको भी काबू करने की कोशिश की थी कि वो उनके पास आए, कैंपेन शैम्पेन चलाएं या कुछ करें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। अब मैं आता हूँ जनाब अगली खबर के ऊपर। DDLJ यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 18 साल चलने का, एक सिनेमा के ऊपर रिकॉर्ड, बड़े उसने रिकॉर्ड कायम किए और बड़े फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। वो फिल्म थी जिसने काजोल और शाहरुख खान दोनों को सफ़ अव्वल के अदाकार और अदाकारा के सफ में लाके शामिल किया था फहरिस्त में। उसको बनाने वाले जो थे यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा थे उसके डायरेक्टर। और आदित्य चोपड़ा जो थे वो कहानी के मुताबिक ये चाहते थे कि इस फिल्म में हीरो का जो किरदार, क्योंकि अमेरिका के अंदर लड़की है तो हीरो का किरदार जो है वो अमेरिकन को करना चाहिए, गोरे को। और किसका नाम था? नन अदर देन टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को कौन नहीं जानता? टॉम क्रूज के हिस्से में ये पूरा आने वाला था कि यश चोपड़ा साहब ने अपने बेटे को समझाया कि इस तरह नहीं, कहानी भी तब्दील करें। पहले ये था कि अमेरिकन लड़की है, अमेरिकन लड़का भारतीय लड़की है, उसको मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उस कहानी को तब्दील किया गया, बाकायदा आदित्य चोपड़ा ने उसको तब्दील किया। और इस तरह वो वाली फिल्म जो थी उसमें टॉम क्रूज काम नहीं किया, बल्कि लड़का जो और लड़की दोनों जो थे वो भारतीय दिखाए गए हैं और इस तरह हो जाते हैं। इस तरीके से काजल ने भी इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म किया था, तस्दीक की थी कि टॉम क्रूज का नाम पहले आया था। और इसके साथ साथ टॉम क्रूज के साथ काम करने से काजल ने इनकार कर दिया था कि वो उनके साथ उस तरह के सीन नहीं कर सकेंगी। उन्होंने पता नहीं मैगन या किसका, उन्होंने रियान को किसी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया था, मुझे अभी ये जहन से निकल गया। DDLJ के हवाले से जाते जाते ये बता दें, आपको पता होगा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नाम जो है वो किसने रखा था? वो अनुपम खेर की बीवी करण खेर ने इसका नाम सजेस्ट किया था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये शोबिज की खबरें हैं। कुछ ड्रामों के ऊपर भी आते हैं। ड्रामों के ऊपर जाने से पहले जनाब एक खबर और दे दें आपको। सबा कमर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा, हमारी माया नाज, बड़ी डेप्थ के साथ एक्टिंग करती हैं और उन्होंने हिंदी फिल्म में भी काम किया, हिंदी मीडियम में इरफान खान मरहूम के साथ। लेकिन उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें 2 फिल्में 2009 से पहले ऑफर हुई थी। एक फिल्म थी सैफ अली खान के साथ और एक और फिल्म थी एक जो फिल्म थी सैफ अली खान के अलावा, जो दूसरी फिल्म थी वो उन्होंने अपनी वालदा की वजह से मना किया था उसको। लेकिन जो दूसरी फिल्म थी लव आज कर, इम्तियाज़ अली की फिल्म बड़ी मशहूर है, जब वही मेट वाले जो डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी भी एक चमकीला आई है उसके ऊपर। लेकिन उसको मना किया था जनाब इन्होंने, किस वजह से? कि वो साइड हीरोइन का रोल नहीं करना चाहती थी लव आजकल में, वो मेन हीरोइन का रोल अदा करना चाहती थी। तो बाद में जब उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म हिट हुई थी, दीपिका उसमें मेन हीरोइन थी, साइड कोई बाहर की कोई मॉडल थी। लेकिन उन्हें फिर उस वक्त पछतावा हुआ कि उन्हें काम करना चाहिए था। वो नहीं, उन्हें उस फिल्म की कामयाबी देख के भी और वैसे भी देख के उन्हें पछतावा हुआ कि इतनी अच्छी टीम के साथ उन्हें काम करना चाहिए था। लेकिन अगली खबर पे आते हैं। अतीको उर्दू कौन नहीं जानता? सितारा और मेहरुनिसा, बल्कि मोइन अख्तर साहब कहते होते थे ओडू और मेहरुनिसा। सितारा और मेहरुनिसा, सितारा का जो किरदार अदा किया अतीका उर्दू साहबा ने, पहली शादी उनकी 14, 15, 16 साल की उम्र में हुई, वो 10 साल चली। दूसरी शादी उनकी फिर हुई, वो 16 साल तक चली। लेकिन जो तीसरी शादी थी वो कैसे हुई? इनकी 2 बेटियां और एक बेटा था पहले से, और बिलाल बेटा उनका जो था, इनकी मुलाकात किसी जगह पे शादी में समर खान से हुई, समर अली खान से, जो उनके तीसरे शोहर हैं। जब मुलाकात हुई तो मुलाकात काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने उनके बेटे ने कहा कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, आप मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो आपको समर अली खान से शादी कर लेनी चाहिए। उन्हें समर अली खान अच्छे लगे थे उनके बेटे को। लेकिन अतीका उर्दू साहबा ने कहा कि मैंने बताया कि तुम्हारी दोनों बहनें जो हैं उनको पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा उसकी फिक्र आप छोड़ें, बल्कि ये करें। फिर उन्होंने उनको दावत पे बुलाया समर अली खान को, और इस तरीके से उन्हें शादी की ऑफर की, और वो शादी फिर हुई, और वो 2012 में हुई। आज 12 साल हो चुके हैं, वो अभी चल रही है, अल्लाह करे चलती रहे। आगे आते हैं जनाब ड्रामों के ऊपर। रद ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, जो हिबा बुखारी और उनके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, जो 3 बेटियां हैं जिनकी, वो मतीन साहब जो थे उसके
मेरे पास तुम हो, क्या कमाल अदाकारी कर रहे हैं, ज़बरदस्त, बहुत डेप्थ के साथ, बड़ी मैच्योर, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, डायलॉग डिलीवरी, क्या बात है, क्या बात है, फेस एक्सप्रेशन के ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि छा गए। और इनका मुकाबला मैं अगर किसी और से करना शुरू करूँ जो इस वक्त बाकी लोग कर रहे हैं, वो इतनी डेप्थ के साथ नहीं करते। वो अगर रो रहे हैं तो रोना, ऐसे रोना पीटना, वो उस तरह का, जो मेल जिस तरह रोता है उस तरह रोता नजर नहीं आता, बल्कि वो औरतों की तरह रोते हुए नजर आते हैं। तो वो थोड़ा सा, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाहिर है मेल फीमेल अलग अलग जेंडर हैं तो उनका अलग अलग आदत भी होगी। तो इस वजह से मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। किसी ज़माने में फारूक ज़मीर साहब थे, लेकिन ये फारूक ज़मीर साहब से भी आगे की अदाकारी कर रहे हैं जनाब। इसमें रद में हिबा बुखारी ने बहुत ही अच्छी अदाकारी की। हिबा बुखारी की वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है। किसी को जब कन्विंस करती हैं ड्रामे के अंदर, उनकी डायलॉग डिलीवरी के अंदर आपको कन्विंसिंग स्टाइल नजर आता है। किसी के उससे मायूस है, जिस तरह शहरयार मुनव्वर से एक जगह मायूस, तो उनकी आवाज़ के अंदर मायूसी आपको नजर आएगी। फेस एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि अगर उन्होंने एक ही ऊपर चढ़ाई है इस तरह हैरानगी के उसमें, तो वो कंटिन्यूटी रहती है, वो काफ़ी देर तक उसके अंदर नजर आती है। ग्रेस बहुत ज़बरदस्त है हिबा बुखारी की, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शहरयार मुनव्वर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। वो जैन लड़का था, वो भी ठीक था, बस ठीक था। हाँ, जितना बड़ा किरदार था उस हिसाब से ठीक था, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ठीक था। अगला ड्रामा फहद मुस्तफ़ा का और हानिया आमिर का, कभी मैं कभी तुम। देखते हैं आगे जाके क्या करता है, इसके ऊपर हम आपको रिव्यू भी देते रहेंगे। लेकिन मुझे फहद मुस्तफ़ा जो है ज़रा से, हमेशा से ही बल्कि ओवररेटेड अदाकार लगते हैं, खासतौर पे जीतो पाकिस्तान के बाद से। उनका कोई ऐसा खास ड्रामा उस तरह से नहीं है। 2008-9 की बात है जब मैंने एवरा डिजिटल पे एक ड्रामा देखा था हाले दिल, आमना शेख के साथ, मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन इतना ओवर एक्सपायर हो चुका है उनका जीतो पाकिस्तान में। किसी ज़माने में तारक अजीज़ साहब का नीलाम घर में था, माँ बनी दुल्हन आई थी, तो तारक अजीज़ की फिल्म माँ बनी दुल्हन नहीं चल सकी थी। किरदार ऐसा था, लोग कहते थे नीलाम घर खोल के बैठे हुए, ऊपर से उन्होंने रूप धारा हुआ ताकि मुझे कोई पहचाने ना। किरदार इस तरह का था कि कोई पहचान ना पाए ऊपर से नकाब, अंदर से तारक अजीज़ की आवाज़ आ रही, नो मेरे भाई। तो इस तरह ओवर एक्सपायर बिल्कुल ये उसी तरह है जिस तरह मोहब्बत सच्ची आने से पहले, शहज़ाद रफ़ी की जो फिल्म थी उससे आने से पहले बहुत ज़्यादा हम सब उम्मीद से कर चुकी थी वीना मलिक। और वीना मलिक की ड्रामे के अंदर भी जो संजीदा किरदार भी करते थे, उसके अंदर वो वाली वीना मलिक का झलक नजर आती थी। वो ओवर एक्सपायर था, वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग उनका हम सब उम्मीद से हो चुका था कि उनकी जान छुड़ानी मुश्किल होगी। तो फहद मुस्तफ़ा की आवाज़ एक जैसी है, उनका फेस एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसा होता है, लहजा कभी चेंज नहीं करते। वही जीतो पाकिस्तान वाला काम है, कोई उनके अंदर वो पॉजेज वगैरह या उस तरह से नहीं है। तो देखते हैं कि ड्रामे का बनेगा क्या। लेकिन बहरहाल बड़ा ड्रामा है, बड़े अदाकार हैं, कुछ तो बनेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।